एक तरफ चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जहां राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, वहीं जब जनता से देश हित के संवाददाता ने बात की तो उन्होंने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी और कहा अगर सरकार अपना काम कर रही है और कोई दोषी अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये कहीं से गलत नहीं है, जो गलत करेगा वो भरेगा। वहीं कुछ लोगों ने इसे गलत भी ठहराने की कोशिश की, तो जानिए जनता की बात देश हित के साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट संवाददाता हर्ष रस्तोगी के साथ। मेरा नाम रामनाथ लूथरा। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पे कितना फर्क पड़ेगा? वो मेरे जीवन का सबसे घटिया, सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मा आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा पखंडी जो है ना राजनीति में, तो केजरीवाल है। और इसके जेल जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। ये बोलते रहें कुछ भी। लोगों को मालूम नहीं शराब घोटाला की है, लोगों को मालूम नहीं पानी घोटाला की है, लोगों को मालूम नहीं है वो हॉस्पिटल में 100 मरीज या चेक नहीं हो सकते, 500 300 मरीज रोज चेक हुए, वो सब घपला नहीं है। ये क्या इन्हें क्या पानी में घपला नहीं किया? किस चीज़ में घपला नहीं किया इस आदमी ने? हॉस्पिटल ये कहता है मैंने हॉस्पिटल बढ़िया बना दिए, वर्ल्ड लेवल बना दिए, तो वो आँख का इलाज कराने वहाँ क्यों गए? वो है चड्डा, इंग्लैंड क्यों गया चड्डा? तो भैया अगर ये हॉस्पिटल बढ़िया कहता है तो मुझे बताओ ना, वहाँ 4 मरीज तो दाखिल नहीं होते, वहाँ लोग जाते हैं रोते हुए आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। और वो हॉस्पिटल स्कूलों की बात करो, मैंने वर्ल्ड लेवल स्कूल बना दिए। बाहर का सिर्फ दीवार सुंदर बना देने से कि स्कूल बढ़िया बन जाते हैं? अगर इसने बढ़िया बना दिए, सारे पब्लिक स्कूल बंद क्यों नहीं हो गए? लोग 10-10 हज़ार फीस दे करके, 15-15 हज़ार फीस दे करके पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? ये तो बकवास करता है, झूठा आदमी है ये। इसका जीवन ही झूठ बोलना है। और ये वो झूठा आदमी है जो भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए आ रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, रोज भ्रष्टाचार करता है। इसका जीवन ही भ्रष्टाचार है और इतना झूठा आदमी है। मैं मकान नहीं लूँगा, शीश महल बना ली 54 करोड़ का, 8-8 लाख के पर्दे और 4-4 लाख के टट्टी करने वाला कमोड। तो भैया ये तो महा झूठा पखंडी आदमी है। लोगों के बिल, पानी के बिल आए पड़े हैं, पानी फ्री है, 1-1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के बिल आए हुए पानी के। ये क्यों आए हुए हैं? बिजली के बिल आए हुए हैं। तो ये झूठ बोलता है। अब ये कहता है मैं 1-1 हज़ार हर लड़की को दूंगा, 18 साल से बड़ी वाली को। अगर 350 सीट तुम्हारी आएंगी तभी तो देगा। ये 10-10 करोड़ 10 अरब 10 खरब रुपए बोल दे, हर महीने 10 खरब रुपए दूंगा, तो भी मुंह से तो भौंकना है, देना तो कुछ नहीं। पंजाब में क्या दिया? ठहंगा इसने। तो ये देगा कुछ नहीं किसी को, ना दे सकता, मुंह से ही तो बोलना है। जो इसके झांसे में आ गए वोट दे देंगे इस दुष्ट आदमी को। राजनीति का इससे भ्रष्ट आदमी मैंने जीवन में देखा नहीं है। और जब यहाँ से ये हालत, ये गरीबों की हालत ये रही, इस आदमी ने जब कोरोना था बिना कन्वेंस के कहा धक्के खाओ, पैदल जाओ, कोई बिहार जा रहा, कोई यूपी जा रहा, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, इसने किसी को सुविधा नहीं दी, ऑक्सीजन नहीं दी इस आदमी ने, विज्ञापन पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। ये राजनीति में किसी लायक आदमी नहीं है, ये भ्रष्टों का यार है। ये जितने भी भ्रष्ट इकट्ठे हो गए हैं, जितने भी देश के गद्दार लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं, उनके साथ में। और बोला इंग्लैंड से फोन, क्या इंग्लैंड और वहाँ क्या अमेरिका जर्मन से फ़ोन आ रहे हैं इसके लिए, और इसके साथ ये मत करना वो मत करना, सब जगह इसकी सेटिंग है। वो पन्नू कह रहा है जो खालिस्तान वाला कि मैंने 130 से 134 करोड़ रुपए इसको दिया। ये क्या है? ये आदमी हर जगह घोटाले, बिना पैसे के इलेक्शन लड़ लीजिए इसने। कैसे लड़ लिए? वो पैसा वहाँ लगवाया इसने और अब कहता है मेरे पास नगद तो नहीं मिला। वो जो खर्च कर दिया नगद मिलेगा क्या? दुनिया को पागल बनाता है क्या? कहते हैं कि जनता का ख्याल रखते हैं, ये जनता का ख्याल है। ये बुढ़े आज 10 साल से रो रहे हैं, पेंशन बनवा के दिखाओ, लाओ मैं 200 400 500 हज़ार बुढ़े देता हूँ मैं, उनकी पेंशन नहीं बनी। 70 साल के हो गए बेचारे, 75 साल के होंगे, आज पेंशन नहीं मिली। राशन कार्ड बनवा के दिखा दे। ये महा झूठा पखंडी आदमी है। बल्कि मोदी ने जो सुविधाएँ दी वो भी इसने लेन दी। जो 3 लाख रुपये का मकान बनाने 3-3 लाख दे रहे हैं, वो इसने अपने दिल्ली में लेन दिया। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपये देते हैं जो उसे बीमारों को, वो इसने योजना नहीं लेन दी। ये तो राशन कार्ड तक नहीं बना रहा ताकि राशन की सुविधा ले सकें लोग। ये तो महानिकम्मा झूठा आदमी दोष लगाता है, करता रहता कुछ नहीं है। इससे निकम्मा आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। ये करता रहता कुछ नहीं है। मुझे मोदी काम नहीं दे रहा, मुझे गवर्नर काम नहीं कर रहा, मुझे ये पैसा नहीं मिल रहा। अरे तुम पैसे सारे विज्ञापन पे खर्च कर, इतना पैसा लगाना देश पे। नाम बताओ पहले। मेरा नाम ब्रजपाल। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पे कितना फर्क पड़ेगा? काफी फर्क पड़ेगा। गरीब आदमी मारे जाएंगे सब, या नहीं? गरीबों की सहायता करने वाला, मदद करने वाला तो वही है। और कौन देख रहा? बिजली, पानी, बस फ्री, सब चीज़ फ्री, काम धंधे हैं नहीं। तो ये तो भाई उसी से जी रहे हैं पब्लिक। अगर वो ना रहेगा तो पब्लिक तो वैसी मर जाती। 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार के बिल आते थे।
आते थे नहीं आते थे। केजरीवाल मुख्यमंत्री अपना किसे बनाएंगे जेल जाने के बाद, अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? जब भी वो अपनी पत्नी को बनाएगा या विधायक को बनाएगा, जिसका मन करेगा वो तो उसकी वो बनेगी। जेल के बाद भी वो तो लड़ तो रहा, ये तो जोर लगा रहे हैं हाँ भाई चलो वही ठीक है, हटाओ इस्तीफा, लेकिन वो तो कोर्ट ने आदेश कर दिए उसे कि वो प्रधानमंत्री रहेगा। भाई केजरीवाल तो सबसे बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास। आपको क्या लगता है केजरीवाल अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो उनके 62 विधायक हैं? नहीं क्यों नहीं विधायक कर पा रहा, विधायक कौन सा गलत काम कर रहा है उसका? केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं, देखा नहीं है सारी पब्लिक रोड पे घूम रही है उनके लिए, कितनी हाहाकार, कितनी धरना दे रखी है, और क्या करेंगे या नहीं। मेरा नाम अरुण सिंह बागड़ी। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? काफ़ी फर्क पड़ रहा है, और फर्क तो यह है कि जो बीजेपी ने करा है, बीजेपी ने तो बहुत ही गलत काम करा है। वैसे तो मोदी जी बोलते हैं कि भारत डिजिटल कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। आजकल पता है जनरेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, उसमें उस टाइम पे 2002 की बात मान के चलो आप, तो काफ़ी चेंजिंग थी, आज काफ़ी चेंजिंग है। क्या डिजिटल कर दिया, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां बिगाड़ दी है, माहौल काफ़ी चेंज हो गया जब से केजरीवाल है, जब से स्कूलों का सुधार हुआ है, पार्कों का सुधार हुआ है। और केजरीवाल को तो मुद्दा बनाया गया है, मुद्दा इसलिए बनाया गया है, आचार संहिता लगा दी, और आचार संहिता लगाते के साथ ही उसको जेल भेजा गया है। पहले से उसके 2 मंत्री अंदर है, तीसरा चौथा 4 जने फिर ये अंदर हो गए, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। मेरा मानना तो यही है कि केजरीवाल की वाइफ को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इस टाइम पे केजरीवाल ने जो काम किया सबसे बेहतर काम किया और बहुत ही बढ़िया काम किया है। आपका नाम? मेरा नाम इरफान। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, दिल्ली के अंदर जब से ये आए हैं, जब से बहुत अच्छी सुविधा है दिल्ली के अंदर, और राज्यों में इतनी नहीं है सुविधा जितनी दिल्ली के अंदर सुविधा। अस्पताल की ले लो, स्कूल की ले लो, किसी भी चीज़ की ले लो, सुविधा बहुत दे रखी है दिल्ली में केजरीवाल ने। और केजरीवाल को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जाए। केजरीवाल के आप मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री वही बने, उनको जेल से बाहर निकाला जाए जल्द से जल्द, और नहीं तो अगर ऐसा होता है तो उनकी बीवी को बनाया जाए। क्या केजरीवाल अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में उनके 62 विधायक हैं? अच्छा, नहीं, विधायक पे विश्वास उनको पूरा है, मगर वो चाहता है अब घरवाली ही बने। हाँ। हमारा नाम आज़ाद। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो इतना पड़ेगा कि सच्चाई सच होता है, झूठ झूठ होता है। ये बात तो इतिहास में लिखा है, संविधान में उठा के देख लीजिए, सच होता है, झूठ झूठ। कितना भी झूठ को छुपाने की कोशिश करो, झूठ झूठ रहेगा, सच रहेगा। केजरीवाल की सरकार यहाँ पे बनेगी, और बनेगी तो बनेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो पढ़ाई और लिखाई और कानून व्यवस्था सारी चीज़ें सही हैं। उन्हें जेल जाने से हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारा अंदर से दिल भी रोता है, क्योंकि उन्हें अगर वो नहीं छूटेंगे ना तो हम हड़ताल करेंगे, फिर मोदी के खिलाफ हड़ताल करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हम इसमें आएंगे अपने भाई की तरफ। केजरीवाल के आप अपना मुख्यमंत्री आप किसे बनाएंगे, अपने हम विधायकों को या अपनी पत्नी को? पत्नी को उनकी बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भरोसा जो हमारा है, अपना अपना होता है, गैर होता है, अपना अपना होता है। अपने पे भरोसा करते हैं हम, गैर पे भरोसा नहीं करेंगे। भाई पे भरोसा करेगा, गैर पे नहीं। यही हमारी कहनी है। जय भीम, जय संविधान। अनिल कुमार। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत काफ़ी फर्क पड़ेगा। ऐसा क्यों? भाई जो अच्छे काम उनने कराए हैं, उसने जो भी काम कराए उनने भी अच्छे कराए हैं, और जो भी इसने कराए वो भी अच्छे काम कराए। केजरीवाल मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? शायद अपनी पत्नी को ही बनाएंगे वो। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके बाद तो वही दिखाई दे रहा है उन्हें, और क्या दिखाई देगा उसके बाद। क्या केजरीवाल अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में उनके 62 विधायक हैं? भाई आज उसे कोई सक्सेसफुल इंसान मिल ही नहीं रहा। जब उसे सक्सेसफुल कोई इंसान बढ़िया मिल जाएगा तो वो अपने उसी काम को करेगा। राम गोपाल मनचंदा। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई नेता थे वो, काम करने वाला आदमी अगर जेल में डाल दोगे क्या होगा। क्या केजरीवाल अब मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? भैया अब फिलहाल तो अपनी पत्नी को बनाएगा, कोई भी होगा तो। क्या केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उनके 62 विधायक हैं? कोई भी नहीं है विश्वास, किसी पे किसी को विश्वास नहीं रहा। सबसे धोखा सबसे धोखा खा दिया उन्होंने, अब क्या करेंगे। उसका नाम?
मेरा नाम महेंद्र पाल है। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनके काम इतने बढ़िया है, जो जो उन्होंने काम किए हैं जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, हर किसी के काम आते हैं, तो उनको तो हर कोई याद करेगा। जेल में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो बाहर हो या घर में हो, उनको वो हर जगह अच्छे है तो अच्छे ही रहेंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? नहीं, वो तो हमारी सलाह से तो वो जेल से ही क्या नाम है लड़ सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। क्या केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? क्योंकि केजरीवाल के भी 62 विधायक हैं। सबको विश्वास है केजरीवाल के ऊपर, किसको विश्वास नहीं है? हर किसी को विश्वास है। मेरा नाम मोहम्मद अली। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ जी, आप देखो ये मोदी जी अपने आपको चाह रहे हैं जी मैं ही रहूँ, बाकी कोई ना रहे, बाकी मैं हूँ, बाकी मैं हूँ और कोई नहीं है। भाई देखो दो शेर लड़ते हैं, तो एक को हारना पड़ता है। वह किसी को बेईमानी से हराओ, किसी को ईमानदारी से हराओ, मगर ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। ईमानदारी जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब एक वो बताओ, केजरीवाल जी क्या बाहर नहीं आएंगे? भाई साल में 2 साल में 5 साल में आएंगे तो सही ना, ये चाहने के नहीं आएंगे वो। भाई इनका इरादा यही है कि नहीं अंदर बंद करो, इलेक्शन हम लड़ेंगे अकेले कैसे लड़ लेंगे? ये अकेले नहीं लड़ पाएंगे ये कभी भी। ये इस चीज़ की भूल है इन लोगों की। भाई एक आदमी सही चल रहा है, इनको गलत पे ले जा रहा हो, क्यों ले जा रहा हो? दारू तो दुनिया पी रही है, मैं भी पी रहा हूँ, और भी पी रहा है, सब पी रहे हैं। कौन बंदा ऐसा जो दारू नहीं पी रहा? भाई अगर दारू पर घोटाला हुआ तो किसी हुआ घोटाला, वो आपके नहीं हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि आप जो है ना इलेक्शन में उन्हें पैसे नहीं दे रहे, इन्होंने कुछ करके इन्होंने कहा आ गए वो भी। अब इन्होंने मुद्दा लग दिया क्या जी, इन्होंने बेईमानी करी है ये नहीं बात। केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? ये तो मेरे हिसाब से तो यही कर रहा है जी, ये लोग विधायक को बनाए, ये अपनी घरवाली को बना लें। आपको क्या लगता है वो कैसे बनाएंगे? इरादा तो यही है, अपनी घरवाली को बनाना सबसे बढ़िया रहेगा। क्या केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, क्योंकि दिल्ली में उनके 62 विधायक हैं? तो 62 में एक आध को चुन लेंगे, वो जो अच्छा लगा इनको बना लेंगे। हाँ, आपका नाम? परवीन आनंद। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा ऐसा क्यों? भाई, मेन बंदा है जो काम करने वाला है। मोदी की यही तैसी करने वाला तो वही है ना। केजरीवाल मुख्यमंत्री आप किसे बनाएंगे? अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? ये तो कुछ नहीं कह सकते, पत्नी को बनाएगा वो। क्या केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, क्योंकि दिल्ली में उनके 62 विधायक हैं? विधायक को विश्वास है, लेकिन तुम्हारी बाप की गद्दी तो बेटा ही लेता है उसकी गद्दी पत्नी लेगी। सतीश चंद्र। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने काम इतने अच्छे करे हैं ना, जनता सब कुछ समझती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? अपने विधायकों को या अपनी पत्नी नहीं, ना अपने विधायकों को ना अपनी पति, क्योंकि किसी भी संविधान में ऐसा अभी तक प्रावधान नहीं है कि जिससे कि कोई मुख्यमंत्री जेल में जाए, क्योंकि उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। क्या केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? क्योंकि पूरा विश्वास है। अगर उनको विधायकों पर विश्वास ना होता तब तक दिल्ली के कई विधायक टूट चुके होते। बहुत ऑफर आ रही है उनको, जैसा कि हमारे को मीडिया में देखने को मिल रहा है कि उनको बहुत ऑफर आ रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई विधायक टूटा तो नहीं है। नाम अनुराग रस्तोगी भाई। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ रहा है भाई। ठेके वो हो गए, ठेकों में हो गया, सिविल डिफेंस में थे, सिविल डिफेंस में से बहुत हट गए। काफ़ी जन है बसें चलाई थी, बसें भी हो रही हैं। केजरीवाल से हटने से भाई बहुत नुकसान हो रहा है। केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? अपनी पत्नी को बनाएंगे, वो जहाँ तक लग तो रहा है भाई। केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उनके 62 विधायक हैं। 62 विधायक देख जीतेंगे तो भाई उसकी बहन ही जीत जाएगी, क्या पता उसको वोट मिले। नाम? संजीव कालरा। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जिस हिसाब से केजरीवाल जी ने ये ठेके खुलवा दिए गली गली में, और ये जो नशेड़ी दिन रात जेब काट रहे हैं यहाँ पे ठेकों पे फर्स्ट ब्लेड मार मार के पैसे लूट रहे हैं, इससे हमें ज़्यादा परेशानी है। बाकी हमें और कोई परेशानी नहीं इतनी। केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? अपने विधायकों को या अपनी पत्नी को? बनाएंगे तो अपनी पत्नी को ही बनाएंगे, विधायक को क्या बनाएंगे। केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उनके 62 विधायक हैं। नहीं हो सकता ना हो, लेकिन अब बनाएंगे तो अपनी पत्नी को ही।